नमो नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में अगस्त का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी 1 से लेकर 31 अगस्त तक की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण धनु राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। इस महीने की समयावधि में किन किन क्षेत्रों में उत्साह के साथ आपको बड़ी उपलब्धि या बड़ी सफलता देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर धनु राशि वाले जातकों को सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाए गए हैं, आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान ग्रहों के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों के बारे में सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं, ताकि इस महीने की स्थितियों को आप पहले ही जानकर आने वाले समय को यानी अगस्त के महीने को काफ़ी प्रभावी और काफ़ी अनुकूल बना सकें। हम आपको जानकारी देंगे आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको धनु राशि वाले जातक यदि करते हैं तो आने वाले समय में बेहतर स्थितियों का निर्माण आपके जीवन में होगा और सफलता की ओर बढ़ने में सफलता आपको देखने के लिए मिलेगी। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपके राशि के ऊपर ग्रह गोचरी स्थिति कैसी बनी हुई रहने वाली है। उससे पहले हम आपको बता दें कि वर्तमान समय में गुरु राहु धनु राशि वाले जातकों की राशि के पंचम भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। गुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी माने जाते हैं, जो प्रबल शत्रु राहु के साथ युति बनाकर अप्रैल से ही गोचर कर रहे हैं। इसकी वजह से धनु राशि के बहुत सारे जातकों को मानसिक तनाव, आर्थिक समस्या बनी हुई है। कर्म क्षेत्र के मामले में आपको समस्याएं बनी हुई है। बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव और पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई नकारात्मकता भी देखने के लिए मिल रही है। वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतरीन स्थिति आपको देखने के लिए मिल सकती है और सफलता की ओर बढ़ने में समर्थता भी मिलेगी। बिना समय लिए ग्रहों की जानकारी दिया जाए। इस पूरे महीने 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। आपके राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति राहु के साथ पूरे महीने भर अगस्त के महीने में ही पंचम भाव पर गोचर करने वाले हैं और केतु देव आपके राशि के लाभ भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। अगस्त की शुरुआत से 16 तारीख तक सूर्य बुध आपके राशि के इस समयावधि में सप्तम भाव पर प्रभावी होकर बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं और आपके राशि के सप्तम भाव पर शुक्र भी अगस्त की शुरुआत में 7 तारीख तक लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। शनि आपके पराक्रम भाव पर वक्री और मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करने वाले हैं। वहीं इस समयावधि में मंगल देव आपके भाग्य भाव पर गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां अगस्त के महीने में बनी हुई रहने वाली है। इसमें बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और बहुत सारे ग्रहों का वक्री काल भी शुरू हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के लिए यह महीना कैसी सौगातें दे रहा है। सबसे पहले कार्य और व्यवसायिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए। कैरियर का विचार राशि के 10वें भाव से करते हैं। 10वें भाव के स्वामी बुध बनते हैं और बुध राशि के 8वें भाव पर सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। आपके 10वें भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टियां लगातार बनी हुई रहने वाली है। चूंकि मंगल देव भाग्य भाव पर विराजित हैं,
तो यहां पर कर्म क्षेत्र के मामले में रुका हुआ कार्य, जी हां, यदि आपका कोई कार्य रुका हुआ है, उसके बनने से मन में प्रसन्नता और उत्साह आपको देखने के लिए मिलने वाला है। करियर के दृष्टिकोण से शनि के तीसरे भाव में रहने की वजह से आपकी विकास करने की क्षमता और कर्म क्षेत्र में नए अवसरों की प्राप्ति आपको अगस्त के महीने में होती हुई दिखाई देने वाली है। 16 तारीख को सूर्यदेव जैसे ही निकलकर आपके भाग्य भाव पर आएंगे, तो यदि आप आजीविका के क्षेत्र में डॉक्टर हैं, पशुपालक हैं, पुजारी हैं, सैनिक क्षेत्र में जुड़कर काम कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, लाइब्रेरियन हैं, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में जुड़कर यदि आप कार्य कर रहे हैं, अध्यापक हैं, वकालत करते हैं, लेक्चरर हैं, प्रिंसिपल हैं, यानी इन सभी क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है या इन क्षेत्रों में आप कार्य कर रहे हैं, मन मुताबिक परिणाम आपको देखने के लिए मिलने वाला है। वर्क प्लेस पर भरपूर सम्मान भरी स्थितियां भी आपको मिलेगी। धन को लेकर जानकारी दिया जाए, देखिए धन भाव के स्वामी राशि के पराक्रम भाव पर काफी अनुकूल और बेहतर स्थितियों में रहने वाले हैं। वहीं आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव राशि के अष्टम भाव पर बेहतर स्थितियों में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। धनु राशि के जातक अगस्त के महीने में चूंकि तीसरा भाव प्रभावी है, तो पराक्रम और मेहनत पुरुषार्थ के द्वारा धनार्जन करने में, यानी धन को अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। इस समयावधि में धन कमाने और धन बचत करने में सफल रहने वाले हैं। महीने की शुरुआत में यदि आप धन को लेकर शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश करने की योजना बना रहे हैं, यहां पर आपको सावधानी पूर्वक निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। इस महीने भौतिक सुखों में भी आपको पूर्ण रूपेण वृद्धि आपको देखने के लिए मिलेगी। 7 तारीख के पश्चात आपके जीवन में यदि किसी प्रकार का भवन, वाहन या भूमि खरीदने की योजना बना रहे हैं, सफलता मिलने वाली है। पारिवारिक स्थितियों के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए, धनु राशि वाले जातकों द्वितीय और चतुर्थ भाव के स्वामी काफी बेहतर स्थितियों में रहने वाले हैं। चतुर्थ भाव यानी आपके सुख भाव के स्वामी राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। तो देखिए पारिवारिक जीवन में नवीन और मांगलिक कार्यों के आयोजन की संभावना बनेगी। धार्मिक कार्यों का आयोजन आपके घर में होने वाला है। परिवार में एकता, खुशी और माहौल शांतिपूर्वक बना हुआ रहने वाला है। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में बृहस्पति की स्थिति, चूंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव को देख रहे हैं, मन में काफी ज्यादा आपके धार्मिक भाव रहने वाला है और यात्राओं पर भी, नवीन धार्मिक यात्राओं पर जाने के अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। शिक्षा को लेकर जानकारी दिया जाए, पंचम भाव पर गुरु राहु की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है और पंचम भाव के स्वामी राशि के नवम भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में धनु राशि वाले जातकों को मिला जुला प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। इसमें यदि आप उत्साह बनाकर मेहनत पूर्वक चलते हैं तो विशेष प्रसन्न चित्त होकर सफलता अर्जित करने में विद्यार्थी जीवन में सफल रहने वाले हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, देखिए पंचम भाव पर गुरु राहु की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। प्रेम संबंधों में आपको व्यापक सफलता नहीं मिलेगी। चुनौतियां और प्रेम संबंधों में आपको मिला जुला प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। प्रेम में मधुरता और बेहतर स्थितियां निर्मित करने के लिए महीने के मध्य का आपको इंतजार करना चाहिए। उसके पश्चात आपके जीवन में उत्साह देखने के लिए मिलेगा। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन की दशा और दिशा के बारे में विचार करते हैं। गुरु बृहस्पति राहु के साथ अप्रैल से ही गोचर कर रहे हैं। गुरु आपके राशि के स्वामी माने जाते हैं और आपके वैवाहिक भाव के स्वामी बुधदेव राशि के अष्टम भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं, वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। तो देखिए दाम्पत्य संबंधों के मामले में बेहतर सामंजस्य बैठने की संभावना अगस्त के महीने में दिखाई देगी। किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद या तनावपूर्वक स्थितियों से यदि आप गुजर रहे थे, उससे आपको पूर्ण रूप से निजात देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ शुक्र का आपकी राशि के बुध के साथ होना
प्रेम में, भावनात्मक रूप से वैवाहिक जीवन में रिश्तों में एकाग्रता को बढ़ाएगा। इससे जीवन साथी के साथ उत्साहपूर्वक पल को बिताने के लिए भी आप समर्थ रहेंगे और वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का भरपूर सहयोग भी आपको देखने के लिए अगस्त के महीने में मिलने वाला है। अगर आपको सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के 6वें, 8वें और 12वें भाव से सेहत के बारे में विचार करते हैं। राशि के स्वामी राहु के साथ गोचर कर रहे हैं और आपके राशि के 6वें भाव यानी रोग भाव के स्वामी शुक्रदेव 7 तारीख तक राशि के अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो शुरुआती सप्ताह भर यानी 7 दिनों तक अगस्त के महीने में सेहत को लेकर विशेष अलर्ट होकर चलना चाहिए। राशि के अष्टम भाव को मारक भाव कहा जाता है। आपके राशि के रोग भाव के स्वामी राशि के अष्टम भाव पर गोचर करेंगे। खान पान की आदत पर आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना होगा। मन में किसी प्रकार के व्यर्थ के तनाव और नोक-झोंक पूर्वक स्थिति को लेने से बचें। धनु राशि वाले जातकों को शराब, मांसाहार और धूम्रपान जैसे विषयों से भी बचना चाहिए और जीवन में बेहतरीन स्थिति निर्मित करने के लिए इस समयावधि में शाकाहार पर प्राथमिकता देनी चाहिए। सात्विक भोजन करें रोजाना। तो ये समय आपके जीवन में काफी शुभता और सकारात्मकता देने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व वर्तमान समय में परेशान धनु राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष सलाह के बारे में हम आपको जानकारी अब दे रहे हैं, जिसका यदि आप मनन, चिंतन और अवलोकन करते हैं, जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, तो संभावना आपके लिए काफी अनुकूल और बेहतर बनती हुई दिखाई देगी और स्थितियां आपके जीवन में बेहतर रहने वाली है। सबसे पहले धनु राशि वाले जातकों को रोजाना मेडिटेशन करना बेहतर रहने वाला है। जी दोस्तों, प्रतिदिन अपने आप के लिए कुछ कीमती समय निकालें। ध्यान करने से मन में शांति, तनाव की स्थिति समाप्त होती है, मन में शांति मिलती है। भावनात्मक और शारीरिक रूप से मन में प्रसन्नता और खुशियां प्राप्त होती है। इसलिए एकांत में जाकर अपने आप के लिए समय निकालें और मेडिटेशन जरूर करें। दूसरा, धनु राशि वाले जातकों को बेहतरीन स्थितियां जीवन में निर्मित करने के लिए ऐसे लक्ष्य आपको बनाना है जिसको आप आसानी से अर्जित कर सकें। जी हाँ, अपनी क्षमता के अनुसार जीवन में यदि आप छोटे छोटे लक्ष्य को बनाकर सेट करते हैं, उस पर कार्य करने का प्रयास करते हैं, किसी भी क्षेत्र में जुड़कर यदि आप कार्य कर रहे हैं, सफलता की ओर बढ़ने में आपको समर्थता ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। तीसरा, धनु राशि वाले जातकों, किसी भी क्षेत्र में जुड़कर यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, खुशी होकर, प्रसन्न चित्त होकर आपको कार्यों को करना चाहिए। जी हाँ, जब आप सकारात्मक और प्रसन्नता पूर्वक किसी कार्यों में अपना एफर्ट लगाते हैं या आप अपना ध्यान लगाते हैं, उसमें आपके परिणाम या आपके रिजल्ट आने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो जिस भी कार्य को करें, प्रसन्न चित्त होकर करें, उत्साहित होकर करें, तो यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। अगस्त का महीना व्रत, पर्व और त्योहारों के दृष्टिकोण से भी समय बेहतर रहेगा। तो अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, देखिए घर में यदि किसी व्यक्ति का जन्म दिवस या आपका खुद जन्म दिवस अगस्त के महीने में आ रहा है, फलदार वृक्षों का रोपण करना काफी बेहतर रहने वाला है। इससे न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी, वरन यदि आप पीपल और तुलसी जैसे वृक्षों का रोपण करते हैं, ग्रही नकारात्मकता से भी आपको पूर्ण रूप में निजात देखने के लिए मिलेगा। दूसरा उपाय, धनु राशि वाले जातकों, राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। मस्तक पर हमेशा केसर का तिलक लगाएं। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को अनुकूल बनाए रखने के लिए बृहस्पति के मंत्रों का जप करना बेहतर रहने वाला है। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का यदि आप रोजाना जप करते हैं तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। तीसरा उपाय, शारीरिक प्रतिस्पर्धा या शारीरिक क्षमता को मजबूत करने के लिए, आध्यात्म की प्राप्ति के लिए, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए महामृत्युंजय नामक मंत्र को मार्कंडेय नामक ऋषि ने दिया हुआ है। इस मंत्र का जप करने से मन में उत्साह, प्रसन्नता और कई प्रकार के दुखों से निजात देखने के लिए मिलता है। इसलिए महामृत्युंजय नामक मंत्र का रोजाना यदि आप जप करते हैं तो यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है।
शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, शंकर जी को जब जलाभिषेक करें और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योत मोक्षीय मामृतात्, इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।